स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के वीडियो में हम लोग 2 नंबर की स्वैपिंग करना सीखेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, इंटरचेंज करनी है वैल्यूज़ को, ठीक है, यूज़ करके एक तीसरा वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हम लोग वही हेडर फाइल इंक्लूड करा लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, ये आपने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको यूज़ करें या ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एटलीस्ट प्रिंट का तो ऑप्शन देंगे ही देंगे, है ना। conio.h तो आपको गेट ch और क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करनी पड़ती है। फिर आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो आपने वॉइड मेन कर लिया। वॉइड मेन हो गया। फिर आपने यहाँ पर आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, तो आपको 2 नंबर स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल्स ज़रूरत पड़ेंगे। और कहा गया है प्रोग्राम में कि एक तीसरा वेरिएबल आपको लेना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, है ना। कि जैसे भी आप 2 कंटेनर में अगर अलग अलग चीज़ें फिल हुई हों, अगर उनको इंटरचेंज करनी हो उनकी चीज़ों को, ठीक है, तो आपको एक तीसरा खाली कंटेनर लेना पड़ता है। तो एक को आप उसमें पलट लेंगे, फिर वो खाली हो जाएगा तो उसको उसमें पलट लेंगे, फिर जब वो खाली हो जाएगा तो फर्दर फिर उसको उसमें पलट लेंगे, है ना। तो सेम क्या हम यहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ वेरिएबल्स ले लिए A, B और C, ठीक है। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा दिया ताकि जो भी प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए स्क्रीन, है ना। कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपने यूज़ करा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पर एक यूज़र को मैसेज दे दिया कि यूज़र को क्या इनपुट करना है। तो यहाँ पर आपने यूज़र को मैसेज दे दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बैकस्लैश n लगा दिया न्यू लाइन के लिए ताकि इनपुट नई लाइन पे मांगे। स्कैन एफ जो आपसे इनपुट लेगा, आपको 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो आप दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, तो आप %d का यूज़ करेंगे, ठीक है। %d आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज़ करना होता है या इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहाँ जो आप वैल्यू इनपुट करें वो कहाँ पर स्टोर हो, ए में पहली वैल्यू जो आप इनपुट देंगे वो ए के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू आपकी बी के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन, ठीक है। सी में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है ना, ठीक है। अब आपका यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है। तो आपने जो तीसरा वेरिएबल ब्लैंक लिया है वो आपका सी है, तो आपने क्या करा, या तो आप सी इक्वल्स टू ए कर लें या सी इक्वल्स टू बी भी कर सकते हैं। तो सी इक्वल्स टू ए का मतलब हो गया कि जो ए की वैल्यू थी वो सी में कॉपी हो गई, ठीक है। कॉपी का मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तब भी वही वैल्यू आएगी जो आपने इनपुट दी है, और जो सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तब भी वो ए की वैल्यू ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। फिर अब क्योंकि ए की वैल्यू हमने सी में स्टोर करा ली, अब हम ए में दूसरी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, तो हमने क्या करा, ए इक्वल्स टू बी कर लिया, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ए बी की जो भी वैल्यू होगी वो ए में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ए में बी की वैल्यू होगी और बी तो अपनी वैल्यू स्टोर करा ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बी इक्वल्स टू सी। तो इसने क्या किया, सी में जो वैल्यू स्टोर थी वो बी में स्टोर करा दी, और सी में आखिर वैल्यू कौन सी स्टोर थी, जो ए ओरिजिनली स्टोर करे हुए था, है ना। तो इस तरीके से ए और बी में स्वैपिंग हो गई। इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करा, और हमने कहा आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू %d एंड बी इज इक्वल्स टू %d, डबल मेटेड कॉमा बंद किया, कॉमा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं और बी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर आपने गेट ch लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से आपका मेन फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब बिफोर स्वैपिंग का भी स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ एंड की दबाई तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप
शिफ्ट इंसर्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया आपने और यहाँ पर मैसेज चेंज कर दिया बिफोर स्वैपिंग, BEFORE बिफोर स्वैपिंग। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि बिफोर स्वैपिंग आपकी क्या वैल्यू थी और आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू होगी। बैकस्लैश एन लगा देते हैं क्योंकि हमने 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिए हैं, ठीक है। तो 2 के आगे हमने बैकस्लैश एन लगा दिया, लास्ट वाले स्टेटमेंट के तो आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लगाना चाहें तो कोई लगा भी सकते हैं, है ना। तो अब प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंट्रोल F9, ठीक है। हमने कंट्रोल F9 से कंपाइल कराया, एग्जीक्यूट कराया है, ठीक है। अब हमसे ये ए और बी की वैल्यू मांग रहा है जैसा कि हम लोगों ने मैसेज में दिया था, ठीक है। तो सपोज़ हमने ए की वैल्यू 10 इनपुट करा दी, बी की वैल्यू 20 इनपुट करा दी, ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल ए की वैल्यू है वो है 10 और 20। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या बननी चाहिए थी, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ ऐसा। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग क्या दिखा रहा है, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 20। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई, है ना। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाती है आपकी। चलिए समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आपने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए, ए और बी, 2 वेरिएबल्स तो जिनमें आप इनपुट देंगे और तीसरा एक टेम्प्रेरी जो आपकी टेम्प्रेरी रिजल्ट को होल्ड करेगा, ठीक है। तो आपने 2 इनपुट लेने थे, तो उससे पहले आपने एक यूज़र को एक मैसेज दे दिया कि यूज़र को करना क्या है। तो यूज़र क्या करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक मैसेज मिल जाएगा कि उसको लगेगा कि ए और बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके एनएफ आपसे 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट करा लेगा, ठीक है। तो क्योंकि इंटीजर करानी थी इसलिए यहाँ पर आपने %d का यूज़ किया। और जो आप 2 इनपुट देंगे वो कहाँ पर स्टोर होंगे, तो पहला जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो ए के एड्रेस पर स्टोर होगा और जो सेकंड इनपुट देंगे वो बी के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने एक मैसेज दे दिया ताकि आपको पता चले कि यूज़र ने इनिशियली क्या इनपुट किया था, ठीक है। तो आपने एक मैसेज दे दिया बिफोर स्वैपिंग जो है वो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। और बैकस्लैश एन लगा दिए ताकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आए वो नई लाइन से आए, ठीक है। फिर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जो आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सी लिया था उसमें आपने ए की वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। यानी कि ए इस समय ए की वैल्यू जो है वो सी में कॉपी हो गई। यानी कि ए की जो अभी वैल्यू थी वो तो ए की बनी ही है, लेकिन जो ए की वैल्यू थी वो सी में भी कॉपी हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करा, अब जब ए की वैल्यू तो सी में रिजर्व हो ही चुकी है, तो अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू में ए में बी की वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है। यानी कि बी की वैल्यू को ए में कॉपी करा दिया। तो इस टाइम क्या हो रहा होगा कि ए में भी बी की वैल्यू होगी और बी तो अपनी वैल्यू स्टोर करे होगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, बी इक्वल्स टू सी कर लिया। तो बी इक्वल्स टू सी करने का मतलब ये हुआ कि जो सी इस समय वैल्यू स्टोर करे उसको हम बी में कॉपी करा रहे हैं और सी क्या वैल्यू स्टोर करे, जो ए ओरिजिनली वैल्यू थी उसकी, है ना, जो ए की ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। तो इस तरीके से ए और बी में हमारी स्वैपिंग हो जाती है। फिर हमने लास्ट में हमने जो स्वैप्ड वैल्यू थी उनको हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा, आप अगर लाइन वाइज लाइन इसका एग्जीक्यूशन देखना चाहते हैं तो आप F7 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेन से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, फिर क्लियर स्क्रीन पे जाएगा, फिर प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, फिर इसके एनएफ से आपका इनपुट मांगेगा। सपोज़ आपने यहाँ पर 50 वैल्यू दे दी और 100 वैल्यू दे दी सपोज, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 50 और बी की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। तो अब ये आपको मैसेज दे देगा बिफोर स्वैपिंग क्या आएगा आपका, Alt F5 करके देखेंगे तो ये आपका बिफोर स्वैपिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो ए की वैल्यू 50 आ रही है और बी की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर सी इक्वल्स टू ए हो जा रहा है, यानी ए की वैल्यू सी में कॉपी जा रही है, ए इक्वल्स टू बी हो जा रही है यानी कि बी की वैल्यू ए में कॉपी जा रही है, और बी इक्वल्स टू सी हो जा रहा है यानी कि सी की वैल्यू बी में कॉपी हो जा रही है, हाँ। तो अल्टीमेटली ए और बी की वैल्यू स्वैप हो जा रही है, ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट आपने देखा, गेट सी फंक्शन यूज़ करा है तो देखिए ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 50 हो गई, जबकि ए की वैल्यू उन्होंने इनिशियली क्या ली थी 50 एंड 100 और फाइनल वैल्यू हमारी क्या बन गई 150, ठीक है। एक तरीका तो मेथड ये है, ठीक है। अच्छा चलो आपको यहाँ पर ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप अगर ये देखेंगे कंट्रोल इंसर्ट कर लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर आप अगर शिफ्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू अभी भी वही दिखाएगा, बी की वैल्यू अभी भी वही दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी और आ गया है तो आप यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू कर सकते हैं और %d कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी कर लेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखिए ए की वैल्यू क्या दिखाएगा, ए की वैल्यू जो आपने इनपुट करी होगी वो दिखाएगा और बी की वैल्यू जो आपने इनपुट करी होगी वो दिखाएगा और सी में जो वैल्यू आएगी वो ए की ही वैल्यू आएगी। तो चलिए देख लेते हैं, कंट्रोल F9 किया, ठीक है।
अब आपने क्या करा यहाँ पर, इसमें सपोज 10 दे दिया, इसमें सपोज 50 दे दिया, ठीक है, 10 और 50 दिया। तो देखिए ए की वैल्यू 10 और 50 इनपुट करी थी, ठीक है, और ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 50 हो गई और सी की वैल्यू भी देखिए 10 हो गई, है ना। हमने बिफोर स्वैपिंग हटाया नहीं इसलिए वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी को हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं सपोज, ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट कर लिया और अब यहाँ पर हमने शिफ्ट इंसर्ट करा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू जो थी वो अब बी की वैल्यू बन गई है, और बी की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है ही, और सी में ए की वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। अब जब यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कंट्रोल F9 करके, ठीक है, तो सपोज़ आपने यहाँ पर दे दी 20 एंड 40, ठीक है। तो अब देखिए बिफोर स्वैपिंग हमने जो इनपुट कराई थी वो 20 और 40 कराई थी, ठीक है, और जब हमने ए सी इक्वल्स टू ए लिख दिया था तो क्या हुआ, ए की वैल्यू भी 20 हो गई थी और सी की वैल्यू भी 20 हो गई थी, बी में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, ए इक्वल्स टू बी कर लिया था, तो हमने ए में बी की वैल्यू को स्टोर करा लिया था, ठीक है, और सी में तो 20 है ही। और फाइनल में देखिए हमने क्या किया था कि हमने बी इक्वल्स टू सी कर लिया था, तो बी क्या स्टोर कर रहा था 40 और सी क्या स्टोर कर रहा था 20, तो बी इक्वल्स टू सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी भी 20 हो जाएगा और सी तो 20 रहेगा ही रहेगा, उसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पे चाहें तो ए बी और सी की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पर %d कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा करके सी लिख सकते हैं, कॉमा करके सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी इक्वल्स टू कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। कंट्रोल F9 करेंगे, रन कराएंगे, तो सपोज़ आपने 10 और 20 इनपुट करी मान लो, तो देखिए बिफोर स्वैपिंग जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी, ठीक है। जब आपने सी इक्वल्स टू ए किया, ठीक है, तो सी में जो है वो ए की वैल्यू कॉपी हो गई, ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया 20 रहेगी, सी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने किया ए इक्वल्स टू बी कर लिया, यानी ए में बी की वैल्यू को कॉपी करा लिया, तो देखिए ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू तो 20 थी और सी की वैल्यू हम लोगों ने 10 कर ली थी, ठीक है। और फिर फाइनल में हम लोगों ने क्या किया था, फाइनल में हम लोगों ने क्या किया था, बी इक्वल्स टू सी, तो बी में क्या था, सी की वैल्यू स्टोर कराई थी और सी क्या कर रहा था, ए की वैल्यू स्टोर कर रहा था, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या बन गई, ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई और सी की वैल्यू तो 10 हमने स्टोर कराई ली थी ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्वैपिंग हो जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।